वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में अब अपराधियों को पकड़ेंगे पुलिस के देसी। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश पुलिस के डॉग अब देसी ब्रीड के कई डॉग भी शामिल कर लिए हैं। अभी तक ये रुतबा सिर्फ विदेशी नस्ल के कुत्तों को ही हासिल था। ये देसी डॉग अब जांच के पुलिस की मदद करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में यह पहला मौका है जब देसी ब्रीड के डॉग पर पुलिस भरोसा जता रही है। भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से रात को कर्फ्यू। 8 शहरों में रात्रि 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। भोपाल और इंदौर में बुधवार 17 मार्च से रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सीमा से लगे मध्य प्रदेश के 8 शहर जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरनौग में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी। शिवराज कैबिनेट में कई बड़े फैसले। आईएएस से प्यून तक के होंगे ट्रांसफर, और भी लिए बहुत कुछ निर्णय। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार सुबह अपनी कैबिनेट की मीटिंग की, जिसमें कई बड़े फैसले किए गए। खासतौर से नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 1 अप्रैल से प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को होगा उपचुनाव। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने कर्नाटक की बेलगाम और आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट सहित देश की 14 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया है। 43 स्कूल खोले जाने का लक्ष्य। प्रथम चरण में सीएम राइस के टीकमगढ़ निवाड़ी में 6 स्कूल खुलेंगे। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अब जिले में सीएम राइस स्कूल खोले जाएंगे। इसकी तैयारियां जिले शिक्षा विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। शासन द्वारा स्कूल को लेकर प्रथम चरण में बजट भी आवंटन कर दिया गया है। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 1 स्कूल खोला जा रहा है। गौशाला की आर्थिक मदद करने पर मिलेगी इनकम टैक्स में छूट। खबर इंदौर से। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समस्त गोवंश प्रेमी जनमानव को गोवंश संरक्षण और गौ सेवा में जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया है। सभी नागरिकों को शासन के गोवंश संरक्षण और गौ सेवा अभियान में जोड़ने के लिए गोपाल बोर्ड का पोर्टल बनाया गया है। बिजली टैरिफ का उपभोक्ताओं को इंतजार। अप्रैल से बढ़ी दर हो सकती है लागू। खबर जबलपुर से। बिजली की दरों को बढ़ाने की मांग कर मप्र विद्युत नियामक आयोग विचार कर रहा है। जन सुनवाई और आपत्ति आ चुकी है, जिस पर अब जवाब भी लगभग भेजे जा चुके हैं। इस बार ऑनलाइन जन सुनवाई हुई। ऐसे में आयोग अप्रैल के पहले हफ्ते तक साल 2021-22 के लिए दरों का निर्धारण कर सकता है। बैंक कर्मियों ने कहा, सरकारी संस्था देश की पूंजी है, इसका निजीकरण नहीं होने देंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। बैंक कर्मचारियों ने एसबीआई की मुख्य शाखा पर वित्त मंत्रालय की विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंकों के हड़ताल रहने से लेन देन पूरी तरह से प्रभावित रहा। लोग जमा एवं निकासी के लिए परेशान होते रहे। होली के पहले मिल सकती है ये खास ट्रेन। खबर जबलपुर से। लॉकडाउन के समय से बंद पैसेंजर ट्रेनों का संचालन जल्द शुरू हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेल जोन को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से जनरल टिकट की बिक्री शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एटीवीएम को स्टेशनों के टिकट काउंटर पर कोरोना काल में भीड़ कम करने के कवायद से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जानकार इसे पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की हरी झंडी मान रहे हैं।
सोलर प्लांट पर मिलेगी 40% सब्सिडी। खबर जबलपुर से। ग्रीन एनर्जी को लेकर अब आम बिजली उपभोक्ताओं में रुझान बढ़ा है। वे जानकारी के लिए बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। बिजली कंपनी के पास रोजाना आवेदन आ रहे हैं। हाल ही में बिजली कंपनी के पास 70 से अधिक आवेदन ग्रीन एनर्जी के लिए पहुंचे हैं। सामान्य उपभोक्ताओं ने खुद बिजली तैयार करने के लिए बिजली कंपनी से सहयोग मांगा है। लाखों कर्मचारियों पेंशन के लिए जरूरी खबर। पेंशन बढ़ाने पर सरकार ने दिया यह जवाब। देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन के लिए एक जरूरी खबर है। यह सूचना पीएम खाते पर मिलने वाली पेंशन राशि को लेकर है। इसलिए सरकारी एवं प्राइवेट सभी कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। लंबे समय से ईपीएफओ पेंशन को लेकर कसमकस की स्थिति बनी हुई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते तो भी फाइल करें आईटीआर। आज से ठीक 15 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही आयकर से जुड़े 5 नियम बदल जाएंगे। ऐसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है और रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते, उससे 2 गुना टैक्स डिटैक्स एट सोर्स वसूला जाएगा। ज़्यादा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पर भी अब टैक्स लगेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल करना और आसान हो जाएगा। पीएम मोदी के मुख्य सलाहकार पी.के. सिन्हा का इस्तीफा। खबर नई दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार पी.के. सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पी.के. सिन्हा ने इस्तीफा के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे के बाद 2019 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को ही पी.के. सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से कर ले लिंक, वरना रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड। अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार से अब तक लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख नज़दीक आ रही है। 31 मार्च 2021 से पहले आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजद्रोह कानून में संशोधन के लिए अमित शाह ने राज्यों से सुझाव मांगे। सरकार ने लोकसभा में बताया। किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में 2020 में फौजदारी कानून सुधार पर परामर्श देने के लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों, लॉ इंस्टीट्यूट को पत्र लिखकर सुझाव मांग रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।